बड़ा मैदान, बड़ा बल्ला और खेलने के लिए है तैयार आकाश अमेजिंग चोपड़ा। मैं हूँ आपके साथ आरजे कार्तिक और जैसा कि कहते हैं कि यॉर्कर गेंद एकदम ठिकाने पर और ठिकाने पहुँचा दिया है बल्लेबाज को। तो कैसा लग रहा है आपको? आपकी स्टाइल थोड़ी-सी कॉपी करने की कोशिश की। अरे मजा आ गया यार। अब मैं आपकी कोशिश करता हूँ एक्चुअली। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अभी जो वक़्त है, जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज आप अपने क्रिकेट मैच के लिए तैयारी कर रहे होते, स्क्रिप्टिंग कर रहे होते और मैं इस वक़्त फ्रांस में होता। मेरा घूमने का प्लान था, टिकट्स तैयार थी, तो क्या कर सकते, घर में बैठा हूँ आपसे बात कर। लेकिन ये भी अच्छा है। आई डोंट माइंड इट एक्चुअली, इट्स ओके। क्योंकि देखिए, अब एक और चीज़ एक्चुअली इस लॉकडाउन ने हम सबको ये सिखाई है ना कि जहाँ पर आप हैं, जिस समय है, अगर आप उससे खुश नहीं हुए, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप किसी और चीज़ से कभी खुश होंगे नहीं। तो फिर मेक पीस विद हु यू आर, वेयर यू आर, और फिर चीज़ें ना थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट कार्तिक, की पिछले एक महीने से हम घर पे हैं। कुछ तो सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन हमने कर लिया था, और समय नहीं है यार, टाइम ही मतलब ना तो कुछ मिस हो रहा है ना कुछ। आप दो बच्चे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है कि घर वालों के साथ थोड़ा समय बिता लो यार। ये भी अच्छे लोग हैं, वैसे मौका ही नहीं मिलता जानने का। वो कह रहे हैं ना कि मतलब बड़े बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियाँ आ गई हैं और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आज के इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम क्रिकेट वाली कहानियाँ भी सुनें, मोटिवेशनल स्टोरी सुनें आपसे और मैं भी आपको कुछ कहानियाँ सुनाऊँ। तो मैं बोलता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन साहब की एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जब आपके मन का नहीं होता है तो ऊपर वाले के मन का होता है और ऊपर वाला कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करता। एब्सोल्युटली, कंप्लीटली एग्री। और एक्चुअली इसके अंदर तो मेरे पास ना एक बड़ी बढ़िया सी कहानी भी है, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे मेरा जो टेस्ट डेब्यू हुआ ना, वो एक ऐसी कहानी थी जो बड़ी मतलब, अगर मैं खुद लिखता तो मैं ऐसी स्क्रिप्ट खुद नहीं लिख पाता। ये कोई ऊपर बैठा हुआ कोई लिख रहा था स्क्रिप्ट, मैं उसमें किरदार के रूप में अपना रोल प्ले कर रहा था। क्योंकि मेरे को कुछ अप्रैल या मार्च अप्रैल का समय था, ये 2003 की बात मैं कर रहा हूँ, कि मेरे को नी की सर्जरी हुई, नी की इंजरी हुई। अब नी की इंजरी हुई, रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल था, मैं भागूं और मैं जैसे ही मुड़ूं मैं नीचे गिर जाऊं। तो मैंने कहा यार चीज़ तो बहुत ख़राब है। एक महीने तक तो डॉक्टर को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। और फिर जब आया तो फिर डॉक्टर ने कहा जी देखिए, यहाँ से आपको लगेंगे अब कम से कम 9 महीने वापस आने में। अब उन्होंने बोला 9 महीने, मेरी आंखों में थे आंसू, क्योंकि मैं इंडिया ए से बस सेलेक्ट होने वाला था, मेरे को कप्तान बनना था। नाम चल रहा था कि कप्तान बनेगा, उसके बाद इंडिया का सिलेक्शन था। 9 महीने के बाद तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे चलेगा काम। तो सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद वापसी करने की कोशिश कर रहा था, कुछ 3.5 4 4 महीने हुए होंगे। तो मैं पहुंचता हूँ बेंगलुरु, और इंडिया का कैंप चल रहा है। उन्होंने मुझे बुलाया देखने के लिए कि भाई कैसा है। तो फिजियो ने मुझे देखा, उसने कहा थोड़ा सा आप ये ड्रिल करो, वो ड्रिल करो, यहाँ वजन उठाओ। मैंने सब उठाया। कहता है यार क्लिनिकली तो तुम मुझे ठीक लग रहे हो, लेकिन ना मेडिकली तुम ठीक हो नहीं सकते। मैंने कहा जी इसका क्या मतलब हुआ। कह रहे देखो भाग दौड़ रहे हो, मैं वजन उठाने को कह रहा हूँ, वो भी उठा रहे हो, लेकिन ये जो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन है इसमें तो 6 महीने तो मिनिमम है, वरना 9 महीने तो पक्के लगते हैं। अभी तो सिर्फ 3.5 4 महीने हुए हैं। मैं आपको देख के लग रहा है फिट हो, लेकिन मैं आपको खेलने नहीं दूंगा। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। आई मीन चलो जी कोई बात नहीं। तो जॉन राइट कोच थे हमारे उस समय, उन्होंने कहा देखो ऐसा अभी मत खेलने दो, कोई बात नहीं, लेकिन ना 2 हफ्ते के बाद न्यूजीलैंड आ रही है इंडिया, तो इसके प्लीज इसको मैच खेलने दो। तो मुझे वहाँ पे बेंगलुरु में खेलने नहीं दिया। मैं बाहर बैठ रहा, देखता रहा लोग खेल रहे हैं। प्रैक्टिस में भी कम करने देते थे कि अभी चोट से अभी तो उभरा भी नहीं है, अरे प्रॉब्लम है। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मुझे पिक कर लिया गया कि भाई चलिए आप साइड गेम खेलो। तो साइड गेम आई टेल यू कार्तिक, कि मैच शुरू हुआ, पहले दिन बारिश हो गई, विशाखापट्टनम मैच था, पूरा दिन बारिश में धुल गया। पहला दिन धुल गया, दूसरा दिन भी धुल गया। अब 3 दिन का मैच है, 2 दिन बारिश में धुल चुके हैं, तीसरे दिन का सिर्फ 1 दिन का खेल बचा है। हम टॉस जीतते, हमारी बैटिंग आती है, और ये कहते हैं चलो अब हमारी बैटिंग आ गई, हमने पहले बैटिंग करनी है। अब मैं स्टांस में खड़ा होता हूँ, सामने से बॉलर आ रहा है, वो उसका नाम था तेज बॉल डालता था बटलर करके। ये वाला जॉस नहीं, दूसरा एक बटलर था, तेज डालता था। और उसको मेरे जहन में सिर्फ एक बात आ रही थी कि भाई प्लीज हाथ जुड़वा ले, स्टंप में बॉल मत डालियो यार, क्योंकि 6 महीने से बैटिंग ही नहीं की। आई मीन बैटिंग करी नहीं है तो कैसे करूंगा, समझ में नहीं आई कुछ भी। तो उसने बॉल पहली बाहर फेंकी, मैंने छोड़ दी। अब किस्मत की बात यह कि उस मैच में बनाए मैंने 100 रन। उसके बाद मुझे अगले मैच में पिक किया गया, वो 3 दिन के बाद दूसरा मैच था, उसमें मैंने बनाया कुछ 65 के करीब रन। एक हफ्ते के अंदर मेरे सर पे इंडिया की कैप थी, और सर्जरी को सिर्फ 4.5 महीने हुए थे। और 4.5 5 महीने के अंदर कहा जा रहा था कि 6 6 9 महीने लग जाएंगे आते आते। मिनिमम, मेरी मैं सच्ची बता रहा हूँ, जिस दिन मुझे बताया ये डॉक्टर थे यहाँ पे
दिल्ली में मैं कार में बैठ के एक्चुअल रोया मैं कि यार अभी भी अगर मौका नहीं मिलेगा, अभी भी मैं ठीक नहीं हूँगा, अभी इंडिया ए का इंग्लैंड का टूर है, मैं इतना अच्छा सीजन करके आया हूँ, मैं इतना सब कुछ करके आया हूँ, और मेरे को अगर अब मौका नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा मौका। तो आपने जो बात की ना कि जब आपकी मर्जी का हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपकी मर्जी का ना हो तो फिर उससे भी अच्छा। हाँ, क्योंकि उसकी मर्जी का होता है और फिर वो जो करते हैं वो तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। एक मेरे को इस पर एक कहानी याद आ रही है, अकबर बीरबल का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बारी अकबर साहब ने सोचा कि भाई अपनी बेगम के लिए वो एप्पल काटें। होता है ना, कई बार पति का मन होता है कि हम किचन में जाकर कोई एक्सपेरिमेंट करें, तो वो पहुंचे, उन्होंने जो है चाकू लिया, सेब लिया, काटने लगे, तो उनको प्रैक्टिस तो थी नहीं, तो उनकी उंगली में चोट लग गई, खून निकलने लग गया। अब जहां अकबर होते थे वहीं पर बीरबल होते थे, तो बीरबल ने कहा कि महाराज क्यों चिंता कर रहे हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो अकबर भड़क गए कि मतलब ये क्या बेवकूफी है, मेरे यहाँ पर खून निकल रहा है, तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर ने आदेश दिया कि जो बीरबल है इनको ले जाकर के जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो, इनकी यही सजा है, ये फालतू की बात करनी है। अब बीरबल जेल में चले गए, कालकोठरी में डाल दिए गए। अब अकबर जो थे वो शिकार करने के लिए कुछ महीने के बाद में निकले अपने सैनिकों के साथ में, और जंगल में जब गए तो वो रास्ता भटक गए, तो उनको कबीले वालों ने पकड़ लिया। अब कबीले वालों ने पकड़ लिया तो उन्होंने बोला कि भैया इसकी तो बलि चढ़ाई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मतलब बादशाह अकबर हूँ, ये हूँ। उन्होंने बोला कि अपने घर के होंगे, यहाँ तो हमारा राज चलता है और आपकी जो है बलि चढ़ाई जाएगी। तो पूरी तैयारी होने लगी। तभी उनमें से जो एक था कबीले वाला, उसने देखा कि यार ये जो बंदा है इसकी तो मतलब उंगली में चोट लगी हुई है, खून निकल रहा है। तो उसने बोला कि यार ये जो खंडित है इसकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते। तो इसलिए अकबर को उस दिन वहां से छोड़ दिया गया। अब अकबर साहब जब वापस अपने महल की तरफ आ रहे थे तो सोच रहे थे कि यार जो बीरबल ने कहा था, मतलब बिल्कुल सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मेरे साथ तो चलो अच्छा हो गया, मैं बच गया, लेकिन बीरबल के साथ में अच्छा क्या हुआ, वो तो काल कोठरी में पड़ा हुआ है। तो पहुंचे, जाकर के बीरबल को सारी बात बताई कि भाई आज ये मेरे साथ में हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ तो चलो अच्छा हो गया, तुम्हारे साथ अच्छा हो गया, तुम्हें तो जेल में डाल दिया गया है। तो बीरबल ने कहा कि महाराज मेरे साथ में तो सबसे अच्छा हुआ है, क्योंकि आपके साथ मैं होता हूँ, और वहां पर आपकी बलि नहीं चढ़ाई गई क्योंकि आप खंडित थे, तो मैं आपके साथ रहता, तो आपने तो मेरी आज जान बचा ली। तो ये बड़ी मजेदार सी कहानी है, और ये बताती है लाइफ में कि घबराने का नहीं है, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएगा। बात बड़ी मजेदार है एक्चुअली। ये होता है, ये हमें जिस समय हम होते हैं उस समय महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार बात तो बिल्कुल ठीक थी यार। ये जो अगर हम चाहते तो शायद ऐसा ना लिख पाते। पर्सनली मैं तो कभी वो स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता। एक हफ्ते के अंदर कहाँ मैं नी की इंजरी हो रखी है, कहाँ कोशिश कर रहा हूँ रिहैब करने की, सपने थे, देख रहा था कि शायद कभी इंडिया के लिए खेलूंगा। एक हफ्ते के अंदर इंडिया की कैप सर के ऊपर होती है, शायद इंडिया जाता है, वो इंग्लैंड डे के लिए जाता, तो क्या पता वहाँ रन ना बनते, क्या पता वहाँ क्या होता। लेकिन वो चोट भी जो थी वो किसी काम आ गई। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कार्तिक। कोई और कहानी भी सुनाओ यार, कहानियां अच्छी होती है आपके पास। मैं आपको कहानी सुनाने से पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ। जो आपकी मैंने कहानी सुनी है, मैं अपनी हर कहानी की शुरुआत में कहता हूँ किसी ने बड़े कमाल की बात कही। तो मैं कहना चाह रहा हूँ किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। आपकी जिद थी कि आपने वो इंडिया की कैप पहननी है, फिर आपके चाहे वो इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, आपके वो अंदर थॉट था बॉस कि मुझे एक दिन जाकर के बैटिंग करनी है, इंडिया वाली जर्सी पहनी है। तो वो जो थॉट था वही आपको जो जिद थी आगे लेकर के गई। मुझे ऐसा याद आ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी आपकी मैं जब स्टोरी सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कई सारे ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं, वापस अपने घर चले जाते हैं और टीवी पर जाकर के वो मैच देख रहे होते हैं जिसमें उन्हें खेलना था। ये किस टाइप का होता है? कोई कहानी है आपके पास इसको लेकर? ये बहुत सारी हैं एक्चुअली, क्योंकि ये तो मतलब भुक्तभोगी हैं हम सारे के सारे कि सबको चोट कभी ना कभी तो जरूर लगी है। और जब चोट लगती है ना तो होता क्या है कार्तिक कि आप तो जैसे अभी तो फिर भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपको पता है कि मैं भी घर पे हूँ, मेरा पड़ोसी भी घर पे है, मेरे पड़ोसी का पड़ोसी भी घर पे है, तो हम सारे घर पे हैं। अब जब हम सारे घर पे हैं ना तो हम वो कलेक्टिवली वी फील बेटर कि भाई मैं तो अगर बुरे हालात में हूँ तो बाकी सभी मेरे साथी हैं। तो कई बार होता है ना कि आप अपने दुख से कम दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पे तो अगर सारे दुखी हैं तो आप एब्सोल्युटली एट पीस हो कि भाई मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, हम सब एक जैसे हैं। लेकिन जब चोट लगती है ना तो आपको लगती है चोट, और आप एक ऐसा लगता है जैसे किसी ने केव में आपको डाल दिया, गुफा में डाल दिया। अब उस गुफा में आप अकेले हो और बाकी सारे जो आपके दोस्त हैं वो खेल रहे हैं, और सिर्फ खेल नहीं रहे, आप टीवी चला के देखते हो, उनकी फोटो आती है, उनको आप रन बनाते देखते हो, विकेट लेते हुए देखते हो, उसके बाद उनका आप होर्डिंग में नाम भी देखते हो, सब चीजें देखते हो और कहते हो यार ये तो मेरे साथ का था यार। मतलब अगर मेरे को चोट नहीं लगी होती तो मैं कुछ और कर रहा होता। इनफैक्ट इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी युवराज सिंह की कहानी है। युवराज सिंह और कैसे खिलाड़ी, मतलब युवराज सिंह जैसा बड़ा प्लेयर, आई मीन बड़े का भी बड़ा प्लेयर, मतलब इंडिया ने वैसे प्लेयर, मतलब वर्ल्ड में वैसे प्लेयर बहुत कम देखे हैं। लेकिन कार्तिक मुझे याद आ रहा है 2007 में ना
मैं इनसे मिला, मैं नहीं खेल रहा था तब इंडिया के लिए, मैं इंग्लैंड में कुछ लीग क्रिकेट खेल रहा था और इंडिया का दौरा था वहाँ पर। तो मैं गया, टीम मैच खेल रही, तो मैंने कहा चलो दोस्तों यारों से मिल के आता हूँ, तो मैं इनका मैच देखने गया। तो फ्रेंडली मैच था, तो ड्रेसिंग रूम में एक्सेस वैक्सेस की कोई इशू थी नहीं, जाके आराम से बात की। तो मुझे युवराज ने बताया कि मेरे ना नी में इंजरी है यार। मैंने कहा अच्छा भाई क्या इंजरी है? कह रहा मेरा ना ACL रप्चर हुआ है। मैंने कहा यार तो 4 साल पहले तो मेरा भी यही हुआ था, तो इसकी तो सर्जरी के अलावा कोई मतलब तरीका ही नहीं है कि आप इससे बच सकते हो। तो इसने कहा यार बात बिल्कुल ठीक है कि इससे बच तो नहीं सकते, लेकिन मैं सर्जरी करा नहीं सकता। मैंने कहा यार क्या बात होगी, नहीं करा रहा, क्यों नहीं करा रहा? कह रहा देख भाई ऐसा है कि टेस्ट क्रिकेट खेलने का मुझे अब ये दूसरा मौका मिला है। एक बार 2004 में मिला था जब हम साथ में थे, उसने पाकिस्तान में 100 भी बनाया था, बहुत अच्छा खेला था, लेकिन उसके बाद उसका टेस्ट में जगह चली गई। अब 2007 में दोबारा मौका मिला था, टेस्ट टीम का हिस्सा था। कह रहे यार अगर आज मैंने सर्जरी करा ली ना, तो मैंने 3 महीने अगर मैंने गवा दिए, मतलब 6 तो दूर की बात छोड़ो, मैंने 3 महीने गवा दिए, मैंने 1.5 महीने नहीं खेला मैं क्रिकेट, तो मेरा टेस्ट टीम में दोबारा नाम नहीं आएगा। तो मैंने तो उसने बांधे को ब्रेस होता है जिसके अंदर ना स्टील लगा होता है साइडों में, तो वो स्टील वाला ब्रेस होता है, वो मैंने भी लगा के खेला। हम सबको खेलना पड़ता है जिसकी ACL इंजरी हो गई, तो उसको आप लगाते हो, उसमें आप पूरा बेंड नहीं हो पाते, तो आप पूरा बैठ नहीं सकते, तो वो लगा के वो खेलता रहा। और अपनी उसने सर्जरी को मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 साल उसने पुश करता रहा कि नहीं करानी है सर्जरी यार, क्योंकि अगर सर्जरी करा दी और मेरे जीवन के वो 5-6 महीने अगर निकल गए ना, तो मैं तो चलो जो होगा होगा, 2 लोग बहुत आगे पहुंच जाएंगे, मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। तो कहानी हम सबकी यही है। जब मेरी इंजरी हुई तो मेरे साथ भी यही था कि यार मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वो गौतम गंभीर अभी खेल रहे हैं, वो चेतेश्वर पुजारा वो इस वाले टूर पे गए हैं, वो अजिंक्य रहाणे, सब आपके जहन में चल रहा होता है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, और आप ही नहीं हो जो कुछ नहीं कर रहे। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात तो रहती है। बट देन यही है कि जो चोटें जब आप गिरते हो, गिर के उठते हो ना, तो ज्यादा सीखते हो, तो वहां से और स्ट्रांग होकर आते हो कि यार चल कोई बात नहीं। मतलब युवराज की तो ये कहानी सबको पता है ना कि जब वो 2011 का वर्ल्ड कप था, क्वार्टर फाइनल मैच था ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब वो जमीन पे घुटनों के बल बैठे थे, तो वो मतलब सामने वाली टीम को उन्होंने घुटनों पे बिठा दिया था बिल्कुल, लेकिन जब खुद घुटनों पे थे तो उन्हें पता था उनके अंदर क्या चल रहा, कि वो बायोप्सी की रिपोर्ट आ चुकी थी, वो मालूम था कि परेशानी है और बहुत बड़ी परेशानी है। तो वहां से निकलना और काम करना, मतलब वो जज्बा कुछ अलग ही दिखाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। लेकिन एक चीज और है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, क्रिकेट में प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्रैक्टिस को लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई सारे क्रिकेटर्स हैं जो चाहे बारिश हो रही हो बाहर, लेकिन तब भी उन्हें प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, वो मौसम भी उनके आड़े नहीं आता है। देखिए मौसम आड़े आ नहीं सकता, क्योंकि आने नहीं देना है। क्योंकि एक चीज मुझे राहुल द्रविड़ ने बड़ी अच्छी बात बताई कार्तिक का। राहुल से कभी आप पूछो ना तो कहते हैं अच्छा कितनी प्रैक्टिस करते हो? मैंने कहा जी मैं ना दिन में 2 घंटे बैटिंग करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ। कह रहे अच्छा बहुत बढ़िया, वेल डन, और ये सारे कर रहे हैं। मैंने कहा माने? कह रही जितने क्रिकेटर बनना चाहते हैं ना सारे ये काम कर रहे हैं, तो यू आर नॉट स्पेशल, तो आप कुछ अलग से तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो अब आपकी जो ट्रेनिंग एक्चुअली शुरू होती है वो तब होती है जब आप वो जो 6 घंटे तो ऑलरेडी आप क्रिकेट को दे चुके हो, जो सबने दिए हैं। अगर आप सबसे आगे निकलना चाहते हो तो फिर आप 6 घंटे के बाद के काम की बात करो। 6 घंटे तो सबने दे दिए, तो वो तो आई डोंट इवन वांट टू नो कि आपने कितनी मेहनत की है। तो ये वाली कहानी ये सबके साथ है। इनफैक्ट अगर आप अभी आप क्वारंटीन में देखो, लोगों को देखोगे ना, तो उन्होंने अलग अलग तरीके बना लिए हैं एक्सरसाइज करने के। खाना इतना पर्टिकुलर हो गया कि यार अब तो बिल्कुल ढंग से खाना है। स्लीप साइकिल को कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉपर जो फर्स्ट क्लास एथलीट है, से विराट कोहली वुड बी डूइंग दैट, जसप्रीत बुमराह वुड बी डूइंग दैट। और कुछ लोग होंगे जो कह रहे होंगे चलिए कोई बात नहीं, आज समोसे खा लेते हैं, दिक्कत नहीं है, अब तो 2 महीने क्रिकेट नहीं है। लेकिन विराट कोहली सोच रहे होंगे कि यार इसमें ना फैट परसेंटेज आधा भी बढ़ना नहीं चाहिए, कम रहना चाहिए। और ऐसा करते हैं, चलो ये छोटी सी मेरे पास जगह है घर के अंदर, इसी के अंदर थेरा बैंड से कुछ कर लेता हूँ, ये मैं चेयर को उठा के बेंच प्रेस कर लेता हूँ। मतलब वो कुछ ना कुछ आपको इनोवेट करना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें। और ये बिना इनोवेशन के मोटिवेशन आने वाला है नहीं इस समय। तो ये ट्रेनिंग को लेकर मुझे याद है एक्चुअली, तो जब मुझे बेंगलुरु बुलाया गया खेलने के लिए, वो जो पहली जो आपकी कहानी बताई थी मैंने, तो मुझे फोन आया, आशीष नैना मेरा दोस्त, तो उसने कहा देख तेरा नाम चल रहा है, तो यहाँ बुलाएंगे कैंप में, शायद बुलाएंगे, चैलेंजर्स ट्रॉफी के शायद मैच खिलाएंगे, तो तू तैयार हो जा। मैंने कहा यार आशीष, 2 बातें, एक तो ये कि मेरी नी अभी तो बहुत खराब है, मैं तो ठीक ही नहीं हुआ हूँ, भागना भी ढंग से शुरू नहीं किया है, और दूसरा यार दिल्ली में मानसून आया हुआ, प्रैक्टिस कहाँ करूँ? आई मीन बारिश हो रही है, इंडोर फैसिलिटी नहीं है, मैं तो बैट्समैन हूँ, मैं तो बॉलर भी नहीं हूँ कि जाके बॉल डाल लूँ, बैटिंग कहाँ से करूंगा, कौन डालेगा मुझे बॉल? कह रहा यार तेरी मर्जी है, देख ले, अब भाई करना तो है। तो मुझे याद है मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा चल भाई देख बारिश हो रही है लेकिन क्या करें?
तो हम रोज क्या करते थे कि उसको मैं को छाया में छत को हल्का सा छज्जा सा था, छज्जे के नीचे उसको खड़ा किया कि तू छज्जे के नीचे खड़ा हो जा, और मैं बारिश में खड़ा हो जाता हूँ। तो वो सीमेंटेड कुछ जगह थी, तो मैंने कहा यही बैटिंग ही कर लेता हूँ यार, नहीं तो बॉल कब लगाऊंगा, बैट को बॉल ही नहीं छुएगी। और मैं इंडिया कैंप में चला गया तो यार खिल्ली उड़ाएंगे लोग, यार मजाक उड़ाएंगे कि क्या प्लेयर आया है, देखो इसका इतना नाम लेते हैं लोग। तो ये तो प्रैक्टिस के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ये सबके साथ है। आई एम प्रीटी श्योर सबको ये काम करना ही पड़ता है।